फॉर्मल एजुकेशन तुम्हें जिंदगी गुजारने लायक बनाती है। सेल्फ एजुकेशन तुम्हें अमीर बनने लायक बनाती है। फॉर्मल एजुकेशन स्टैंडर्ड, स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमैटिक होती है। ये वो है जिसे तुम स्कूल्स और कॉलेजेस में सीखते हो। फॉर्मल एजुकेशन में कोई बुराई नहीं होती, लेकिन इसे सिर्फ इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि तुम एक जॉब हासिल कर सको या फिर तुम अपनी ज़िंदगी चला सको। ये तुम्हें फाइनेंशियली फ्री या मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए डिज़ाइन नहीं की जाती। इसका मकसद तुम्हें सिस्टम में फिट करके रखना होता है। फॉर्मल एजुकेशन के साथ तुम सिर्फ एक हद तक ही आगे बढ़ सकते हो। इसे उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया जाता है जो लिमिटेड रिस्क के साथ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। सेल्फ एजुकेशन की कोई लिमिट नहीं होती और इसी वजह से ये तुम्हें खुशकिस्मत बनाने की पूरी सलाहियत रखती है। सेल्फ एजुकेशन सिर्फ दौलत नहीं देती, बल्कि इसके साथ ही ये तुम्हें मुकम्मल भी कर देती है, क्योंकि ये तुम्हें वो सब कुछ सीखने का मौका देती है जो तुम्हारी ज़िंदगी को बेहतर बनाता है। अगर तुम अजीम तरीन एंटरप्रेन्योर के बारे में सोचो तो वो सब सेल्फ एजुकेटेड लोग हैं। ज़्यादातर लोग फॉर्मल एजुकेशन हासिल करते हैं, लेकिन हर कामयाब इंसान के लिए ना ही स्कूल के बाद और ना ही किसी भी फेलियर के बाद सेल्फ एजुकेशन कभी ख़त्म नहीं होती। ज़िंदगी एक क्लासरूम है और इसका सिर्फ एक ही गोल है, हर दिन सीखना और ग्रो करना। ज़िंदगी की सबसे बड़ी वैल्यू ये नहीं होती कि तुम क्या हासिल कर रहे हो, जिंदगी की सबसे बड़ी वैल्यू ये होती है कि तुम क्या बन रहे हो। सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि मुझे यहाँ क्या मिल रहा है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैं यहाँ क्या बन रहा हूँ। जो चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा वैल्यू देती है वो कभी मटेरियल सक्सेस नहीं होती, बल्कि ये सेल्फ प्राइड होता है जो तुम उस वक्त हासिल करते हो जब तुम खुद को आगे धकेलते हो। खुशी पैसा या कोई मकान हासिल करने से नहीं आती। खुशी उस फख्र का नाम है कि तुमने ये सब खुद कमाया है और इसी जगह पर वैल्यू होती है। इसके बगैर तुम कुछ हासिल नहीं कर सकते। तुम तब तक कुछ ज़्यादा हासिल नहीं कर सकते जब तक तुम खुद ज़्यादा नहीं बनते। अगर तुम खुद अपनी ज़िंदगी को डिज़ाइन नहीं करते तो चांसेस हैं कि तुम किसी और के प्लान में फंस जाओगे। और सोचो, कोई और तुम्हारे लिए क्या प्लान कर सकता है? यकीनन ज़्यादा कुछ नहीं। अगर तुम किसी और का इंतज़ार कर रहे हो कि वो तुम्हें कामयाब करे तो तुम पूरी ज़िंदगी हाथ फैलाकर खड़े रहोगे। अगर तुम अपनी ज़िंदगी से कुछ चाहते हो तो जिम्मेदारी सिर्फ एक इंसान पर है और वो इंसान तुम खुद हो। तुम्हारी जिम्मेदारी किसी और पर नहीं है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें काम करना पड़ेगा। किसी और की गाइडलाइन या किसी जादुई नक्शे का इंतजार मत करो। तुम्हें खुद अपने लाइफ प्लान को अपडेट करते हुए उस पर अमल करना होगा ताकि तुम अपनी मनपसंद जिंदगी जी सको। तुम अपनी मंजिल एक रात में हासिल नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपनी डायरेक्शन एक ही रात में बदल सकते हो। कुछ भी एक रात में फायदेमंद नहीं बनता। ओवरनाइट सक्सेस सिर्फ कहानियों में होती है, लेकिन एक चीज है जो अचानक बदल सकती है और वो तुम्हारा एटीट्यूड है। तुम एक ही पल में ये फैसला कर सकते हो कि तुम अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो, और अगर तुम अपने इस वादे पर कायम रहो तो वो एक पल सब कुछ बदल सकता है। और खुद से कहो कि बस बहुत हो गया, अब और कोई बहाना नहीं, और फिर ये सिर्फ एक लम्हे का खेल बन जाता है। अगर तुम गैर मामूली रिस्क नहीं लेते तो मामूली के साथ समझौता करने को तैयार रहो। जिंदगी एक रिस्क का नाम है। अपनी सेफ और सिक्योर जॉब को छोड़कर अपने सपनों के पीछे जाना भी एक रिस्क है। रिस्क फेलियर का, रिस्क एम्बैरेसमेंट का, रिस्क सफरिंग का, लेकिन सबसे बड़ा रिस्क वो इजी ऑप्शन चूज करना है जो तुम्हें पछतावे तक ले जाता है। तुम जब भी अपनी काबिलियत से कम के साथ समझौता करते हो तब रिस्क ऑलमोस्ट गारंटीड होता है। हर अजीम सक्सेस स्टोरी एक अजीम रिस्क लेने वाले ने ही लिखी है। ग्रेट रिवॉर्ड सिर्फ अजीम रिस्क लेकर ही मिलते हैं।
तुम बगैर टिकट के लॉटरी नहीं जीत सकते और कामयाबी के खेल में रिस्क ही टिकट का दूसरा नाम है। खुद को सामने लेकर आओ और अपने खौफ और वकार को खतरे में डालकर कोशिश करने की हिम्मत रखो। अगर तुम्हें हालात पसंद नहीं है तो इन्हें बदल दो। तुम कोई दरख्त नहीं हो। ज्यादातर लोग शिकायत करते हैं, हालांकि इनके पास अपने हालात बदलने का पूरा इख्तियार होता है। तुम जहां भी खड़े हो उसकी जिम्मेदारी लो। यकीन रखो कि तुम सीखने के साथ ग्रो भी कर सकते हो ताकि वहां तक पहुंच सको जहां तुम पहुंचना चाहते हो। इंसानी रूह का सबसे बड़ा नुकसान शायद तब होता है जब हम अपने ही इंट्यूशन के खिलाफ जाते हैं और दूसरों से शिकायत करते हुए उन्हें अपनी सिचुएशन का जिम्मेदार ठहराते हैं। या तो तुम दिन को कंट्रोल करोगे या दिन तुम्हें कंट्रोल कर लेगा। ऐसा मत कहो कि अगर मुझसे हो सकता तो मैं करता। ऐसा कहो कि अगर मैं कर सकता हूँ तो जरूर करूँगा। या तो तुम अपने दिन का कंट्रोल हासिल करते हो या तुम हालात के रहमो करम पर अपनी जिंदगी गुजारते हो। अजीम लोग हर लम्हे का कंट्रोल हासिल करते हैं और कोशिश करते हैं कि अगला हर लम्हा बेहतरीन हो। ज़हनियत ही सब कुछ है। ये फैसला तुम ही करते हो कि हकीकत तुम्हारे तक कैसे पहुंचेगी। सबको ही कोई एक दर्द सहना पड़ता है और वो दर्द या तो नज़्मो ज़ब्त को कायम करने का होता है या फिर पछतावे का। कामयाबी सिर्फ रोजाना कुछ मामूली नज़्मो ज़ब्त कायम करने का नाम है। डिसिप्लिन ही गोल्स और कामयाबी के दरमियान पुल का नाम है। छोटे छोटे डेली एक्शंस जो वक्त के साथ जमा होते रहते हैं कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। सक्सेस मैजिकल या मिस्टीरियस नहीं होती, ये बेसिक प्रिंसिपल्स पर लगातार मेहनत करने से मिलती है। तुम्हें तुम्हारे वक्त की कीमत नहीं मिलती बल्कि तुम्हें उस वैल्यू की कीमत मिलती है जो तुम ऐड करते हो। कामयाबी किसी राज से नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी से मिलती है। बस लगातार काम करते रहो और ये बात मत सोचो कि जिंदगी आसान हो जाए, बल्कि ये चाहो कि तुम बेहतर बन जाओ। हर वक्त अपने आप को बेहतर बनाने के लिए तैयार रहो और हर वक्त याद रखो कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं जिसे तुम अगले लम्हे के लिए छोड़ दो, बल्कि खुशी वो चीज है जो तुम खुद मौजूदा लम्हे में अपने लिए डिजाइन करते हो। अभी खुद को खुश रखने का फैसला करो। अपने जिस्म का ख्याल रखो क्योंकि ये वो वाहिद जगह है जिसमें तुम रहते हो। अगर तुम किसी चीज की शुरुआत करते हो तो इसे पूरा करो। जिंदगी को अजीम बनाने के लिए किसी एक सीजन से ज्यादा वक्त लगता है। किरदार वो नहीं होता जिसके साथ तुम पैदा होते हो, बल्कि ये वो है जिसे तुम खुद बनाते हो। अपने किरदार को संवारने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आगे बढ़ो और इस जिम्मेदारी को कबूल करो।